ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਨੀ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਤੇ ਆਇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਤੇ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ प्रोसेस कर सकते हैं। ते नमस्ते सर, कैसे हाल चाल है? ठीक है। बस सब ठीक है भाई। काफी बिजी चल रहे हैं अभी हाँ, अभी आजकल। केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। अभी केसेस काफी हैं। जी। तो ये केसेस अच्छे जा रहे हैं, सक्सेस हैं सभी? हाँ, सक्सेसफुल है। अगर डॉक्यूमेंटेशन सही होती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। है। जी। तो ये आयमा का भी नया सेंटर बना है, तो उसमें हाँ। जो गांधी पार्क में बना हुआ जी है, जी। तो इसमें ये क्या कर रहे हैं अभी? आयमा के बंदे कलेक्शन कर रहे हैं कि ये साथ के साथ डिसीजन ही दे रहे हैं? नहीं, ये डिसीजन तो नहीं दे रहे अभी। अच्छा। अभी इनका जो है ये कलेक्शन सेंटर है एक तरह का, जैसे पहले आयरन में होते थे। ठीक है। हाँ, कि आपकी डाटा, आपकी बायोमेट्रिक्स और सारी चीज़ें का उन्होंने कलेक्शन कर लिया। ओके। उसके बाद ये प्रोसेसिंग यूनिट में जाएगा। अच्छा। हाँ, प्रोसेसिंग यूनिट में इसीलिए उन्होंने कहा है कि कोई भी आप ईमेल या फ़ोन या इंक्वायरी मत करें 3 महीने तक। 3 महीने तक, हाँ, 90 डेज तक? 90 डेज तक। ओके। यानी कि ये जो अभी जो फिंगर हो रहे हैं, हम्म। ये पीछे इन इन इनकी अभी एक और टीम बैठी है हाँ जो इसको एनालाइज करेगी। हाँ मतलब एनालाइज करने के बाद क्या ये बाय मेल अगर कोई फालता है या हाँ। दुविधा है तो ये बाय मेल जी जी, सेंड? डॉक्यूमेंटेशन चेक होते हैं जिसमें कि वेरीफाई होते हैं डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं नहीं है, फेक हैं, या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं ओके। वो डॉक्यूमेंट प्रॉपरली सबमिट हुए हैं नहीं हुए हैं। ओके। हाँ, जैसे पीसीसी है, अभी कोई भी पीसीसी आप सबमिट कर देते हो, ठीक है। लेकिन वो एट द एंड आपको पता लगेगा कि ये रिक्वायर्ड थी या नहीं। हाँ, ठीक है, ठीक है। हाँ। ठीक है, ठीक है। यानी कि अभी वेट करें इस जी इस काम के लिए, है ना? जी। ठीक है। तो अच्छा सर, जो नए आदमी आ रहे हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं, हम्म। तो उनके लिए क्या-क्या वे हैं कि भी किस तरीके से वो पेपर को, क्योंकि अभी फाइल लॉक होना तो लंबे हम्म। टाइम से बंद है। तो अभी कोई नई अपडेट है वैसे फाइल लॉक की? कोई अपडेट आ रही है? कोई फाइल कुछ? लॉ की अपडेट है, उसमें कन्फ्यूज़न है क्योंकि हम लॉयर से काफ़ी बात कर चुके और अभी हमने ट्राई नहीं किया कोर्ट के थ्रू। अच्छा। तो उसमें ये है कि जो लॉयर ने एक न्यूज़ बताई थी कि टोल टैक्सेस अगर आपके हो चुके ओके। और आप कोर्ट के थ्रू प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन वो आइमा में एक्सेप्टेबल होगा नहीं होगा अभी हम श्योर नहीं है उसके लिए। अच्छा, उसके लिए श्योर नहीं है। हाँ यानी कोर्ट उसको कर देगा, लेकिन हाँ। आइमा में जब आप अपॉइंटमेंट जाएँगे आपकी तब हो सकती है लेकिन कोर्ट वो आइमा आपको हाँ, एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये ये अभी कंफ्यूजन है, अभी कंफ्यूजन अभी श्योरिटी नहीं है है। इस जी चीज में। ठीक है। तो अभी किस कौन कौन से केस जो हैं, जो नए बंदे आ रहे हैं, वो किस वे में जाके वो इसको ले सकते हैं जैसे? डिपेंड करता है कि वो थर्ड नेशनल हैं, लाइक एशियंस हैं, या फिर वो यूरोपियन कंट्री से आ रहे हैं। ओके। तो अगर जो एशियंस हैं, मोस्टली तो एशियन है हाँ, अपने, है ना? जैसे एशियंस अपने। हैं जो इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश नेपाल राइट। इधर से आते हैं, राइट। तो वो लोगों को अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम है। हाँ। वरना उनके लिए डी कैटेगरी वीज़ा अभी ये प्रमोट कर रहे हैं अच्छा। और उसके जो लगने के चांसेस हैं हम्म। वो भी बहुत बढ़ते जा रहे अच्छा। हैं डी कैटेगरी हाँ, वीज़ा। डी कैटेगरी मैंने हाँ भी सुना है, हाँ। क्योंकि डी कैटेगरी के इसमें डी केसेस वन काफी होता आए है, हैं। हाँ डी वन होता है जो वर्क परमिट, डी टू होता है जो बिजनेस वीज़ा होता है, ओके। डी थ्री होता है, डी ओके। सेवन होता है, ठीक है। जॉब सीकर होता है, ठीक है। पर्सनल स्पॉन्सरशिप होता है। ओके। तो ये वीज़ा को वो प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि अभी यानी कि मैनिफेस्टो इसको था तो। ज्यादा एक्सेस दे रहे हैं कि ये बंदे ज्यादा क्योंकि लीगल भी आएंगे ना ये हाँ, सभी। लेकिन मेन प्रॉब्लम जो है ना बांग्लादेश के लिए अभी ये हो रही है कि उनको इंडिया का वीज़ा लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, अच्छा। तो इसलिए दूसरा, इंडिया और पाकिस्तान में ये है कि अपॉइंटमेंट्स की थोड़ी प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, कि हाँ, वर्क हाँ। परमिट की जो अपॉइंटमेंट है और ठीक है। जॉब सीकर की अपॉइंटमेंट है वो अवेलेबल नहीं होती है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है अवेलेबल होना। थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है उसमें। हाँ, लेकिन हमने दो तीन हमारे लॉयर ने प्रोसेस किए हैं अच्छा। जॉब सीकर के लिए, अच्छा। सऊदी अरब और दुबई और कतर से। अच्छा, यानी थर्ड कंट्री से हाँ कोई इंडियन नेशनलिटेड हो या पाकिस्तान हाँ। नेशनलिटेड हो या अगर उनका बांग्लादेश उनका नेशनलिटेड हो। रेजिडेंस कार्ड है और उनके पास दुबई की आईडी या कतर की आईडी या सऊदी अरब की आईडी है और ओके। वो प्रॉपर लीगल वहाँ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए हैं, रह रहे हैं, अच्छा, तो अच्छा। वो अप्लाई कर सकते हैं जॉब सीकर के लिए। वो ज़्यादा फास्ट काम हो जाएगा। हाँ। ओके, ओके। तो ठीक है। तो अभी जो उनसे जो सुनने में आया कि वे आयमा के जो कोई कार्ड रिलीज हुए हैं अभी तक? कुछ कार्ड आए हैं अभी तक कि नहीं, नहीं? कोर्ट के प्रोसेस वाले तो सारे कार्ड आ रहे हैं हाँ, वो। और विद इन 10 डेज के अंदर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। जल्दी आ रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये फिंगर होने के 10 दिन में आ 10 दिन जाता है? में 15 दिन में मैक्सिमम आ जाते हैं सबके। कोर्ट केस में क्या है, जो 6 टैक्सेस हैं वही अप्लाई कर सकते हैं कि? नहीं नहीं, सभी आर्टिकल के कर सकते हैं, उनकी अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे आर्टिकल 98.1
98.2, Okay. आर्टिकल 122 के, आर्टिकल 15, ये चारों फैमिली से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं कि अपनी Okay. फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए, कुछ यूरोपियन के लिए, नॉन यूरोपियन के लिए, बोथ के लिए। ओके। हाँ, तो इनका प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। इसमें Right. क्या होता है ना कि लॉयर पहले नोटिफिकेशन देता है, ओके। आपकी एक नोटिफिकेशन होगी, दूसरी नोटिफिकेशन होगी, तीसरी नोटिफिकेशन होगी। जब 2-3 नोटिफिकेशन हो जाती है तो फिर हम कोर्ट में पिटिशन सबमिट करते हैं। अच्छा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी कि 2 से 2 to 3 3 months। महीने। हाँ, ओके। जो नॉर्मल है आर्टिकल 88.2 और 89, हम्म। इनमें क्या है, आपको डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं आप पिटिशन, आपका अगर टाइम पीरियड पूरा हो गया, फाइल लॉग के 90 वर्किंग डेज के बाद, अप्रॉक्सीमेटली 100 डेज के बाद। जो से 6 टैक्सेस 6 एक्सेस 12 टैक्सेस। और 12 टैक्सेस जो हो जाते हैं, तो जी, उसमें मतलब कि अगर हम डायरेक्ट जाते हैं तो कितना टाइम लग जाता है? इसमें डिपेंड है, जो कोर्ट के प्रोसेस का टाइम है वो 2 months to 3 months है, लेकिन मोस्टली जो रिजल्ट आ रहे हैं ओके। वो 40 डेज में, 45 डेज में अभी आ रहे हैं, आ जाते हैं। आ जाते हैं। और ये 100% तकरीबन सक्सेस है अगर हाँ, कोर्ट। अगर कुछ फेक डॉक्यूमेंट ना हो या कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो सक्सेसफुल रेट अच्छा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो सर इससे कुछ रिलेटेड एक एक दो क्वेश्चन आए थे मेरे पास नए, कि भाई एक बंदे की ना फाइल जैसे थी, अब वो बता रहे हैं कि फाइल 2022 में उनकी लॉक हुई थी और 23 में आके कैंसिल हो गई। अब वो हम्म, कैंसिल कैसे हो गई पता नहीं, या वो उनको पता नहीं था, उन्होंने खोली होगी, कोई बटन क्लिक हो गया होगा। हम्म, तो अब उन्हें पता लगा है कि भाई 24 में कि भाई उनकी फाइल कैंसिल थी। हम्म। तो अभी उनके टैक्सेस कंटिन्यू जा रहे हैं। तो क्या उनके पास अभी चांसेस है कि भी क्या वो। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इसमें क्या होता है ना कि आप सबसे पहले कनाई ऑफिस है, ओके। कनाई ऑफिस में जाके अपना पूरा एक्सेस और सब कुछ चेक कराएं, कि उनसे पूछें कि हम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। दूसरा ओके। ऑप्शन क्या है कि हम ट्राई कर सकते हैं कोर्ट के थ्रू, पूरा सबमिशन करके, पूरी पेटिशन बना के, ओके। कि हमें अपॉर्चुनिटी दी जाए, क्योंकि हमारा ये बाय मिस्टेक हुआ है। हम्म। ठीक है, डायरेक्ट आईमा तो एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा, डायरेक्ट आईमा एक्सेप्ट नहीं करेगी। नहीं। अगर जैसे बाय कोर्ट के थ्रू जाएंगे तो हम्म, इसमें कुछ चांसेस बनेंगे। नहीं, ठीक है। अगर कोर्ट पास करता है तो फिर उसके बाद आईमा एक्सेप्ट करती है इस चीज को। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन अगर हम पेटिशन में सब कुछ लिखते हैं राइट। कि हाँ, कि अपनी कंडीशन को पूरा लिखते हैं। कंडीशन को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ लॉयर्स ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। ओके। अभी मेरे पास फाइनली रिजल्ट नहीं आया, लेकिन कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। ओके। यानी जी। कि जिनकी फाइल हम्म, कैंसिल हो गई है या जी, कोई इस तरीके से। ओके। मतलब हमने पर्सनली नहीं किया, लेकिन कुछ अदर लॉयर्स हैं जो हमारे कलीग हैं, वो कर रहे ओके। हैं। ओके। तो अभी और इसमें क्या नई अपडेट आ रही है, कुछ कुछ इससे रिलेटेड अपडेट हैं जिसमें आदमी जाके मतलब कि थोड़ा सा फास्ट फिंगर ले सके? वो कोर्ट के थ्रू ही है। सिर्फ कोर्ट के थ्रू है? हाँ, यानी केस आप कोर्ट का केस हाँ, करें? क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसेस है वो ये सेंटर्स में, इनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके। हाँ, क्योंकि एक मास पॉपुलेशन एकदम से बायोमेट्रिक्स दे रही है, हम्म। उनका सब कुछ चेकिंग करना और सब कुछ प्रोसेस करना, और प्रिंटिंग में कार्ड्स का होना, ये सब एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ओके। तो ये जैसे अभी अभी तक इन्होंने जितने आधे बंदों को भेजा था, हम्म, तो अभी जो रुके हुए हैं उनका भी सेम आएगा, सेम उनको फीस पहले जमा करनी पड़ेगी, उनकी मेलें हाँ, आएंगी, ये सेम प्रोसेस चलेगा आगे भी? एक्चुअली क्या है, जब से सैफ बंद हुई है ना, तो हम्म। ये स्टेप बाय स्टेप क्या कर रहे हैं, सैफ को रिप्लेस कर रहे हैं। ओके। पहले जैसे सापा की ईमेल थी या सैफ की ईमेल थी, वो धीरे 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 करके उसको चेंज करके हाँ, अभी आईमा। अभी थोड़े दिन में हाँ, सापा भी चेंज हुई है, अभी सापा का हाँ, भी पोर्टल खुल गया हाँ, है वो वो वाला। पूरी तरह से आईमा में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो ओके। वो एक साथ तो नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे उनकी फाइल्स अपलोड कराई हैं। ओके। ऑलरेडी फाइल्स थी उनके पास जब राइट। सबमिट करा था डॉक्यूमेंट्स। राइट। राइट। तो लेकिन फिर उन्होंने आईमा के पोर्टल में दोबारा से सबमिशन कराया है कि हाँ जी। हमारे पास आईमा में रिकॉर्ड होना चाहिए सैप्स की जगह। ओके। ओके। हाँ, यानी कि वो आईमा से एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी वो डायरेक्ट खुद हाँ, से ही सारा कुछ अपलोड कर रहे हैं ये। हाँ, ठीक है। ठीक है सर ने आज बड़ी मुश्किल टाइम कढ़िया। धन्यवाद सर आपका आने के लिए, थैंक यू। और ठीक है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ थैंक ਅਕਾਲ। यू।